सावन का महीना आते ही देश भर में शिव भक्तों में एक अलग ही ऊर्जा और भक्ति का संचार होने लगता है। लाखों श्रद्धालु गंगा जल से भरे कांवड़ के साथ पैदल यात्रा पर निकलते हैं और भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और आत्मिक शुद्धि का एक बड़ा माध्यम माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोर बिहार और आपके साथ मैं हूँ ऋषिका। ऐसे ही आस्था की भक्ति के साथ इस वर्ष की कांवड़ यात्रा में एक खास दृश्य देखने को मिला, जब भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी 30 साल बाद कांवड़ लेकर बाबा बैद्यनाथ की ओर पैदल यात्रा पर निकले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक वे सुल्तानगंज से जल लेकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने खुद इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने लिखा कि 30 साल बाद बाबा का बुलावा आया है और इस बार उन्होंने खुद कांवड़ उठाकर गंगा जल बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि उनके भीतर की आस्था और विश्वास का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 30 साल बाद कांवड़ उठाई है, बाबा का बुलावा आया है, अब पैदल ही जल चढ़ाने जा रहा हूँ, मन बहुत भावुक है। इस यात्रा के दौरान मनोज तिवारी आम श्रद्धालु की तरह सफेद धोती कुर्ता पहने पैदल चल रहे हैं। उन्होंने जगह जगह रुककर अन्य कांवड़ियों से मुलाकात की, भजन कीर्तन में भाग लिया और साथ ही कई स्थानों पर कांवड़ियों की सेवा की है। हालांकि रास्ते में मिलने वाले लोग उन्हें देखकर अभिभूत हुए और जयकारे लगाते नजर आए। उन्होंने कई जगह भंडारे में स्वयं सेवक की भूमिका भी निभाई और श्रद्धालुओं को जल व प्रसाद वितरित किया। आपको बता दें कि मनोज तिवारी की यह यात्रा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने ना तो किसी विशेष व्यवस्था का सहारा लिया और ना ही किसी राजनीतिक पहचान को आगे रखा। वे एक सामान्य भक्त की तरह कांवड़ उठाकर बाबा के दरबार की ओर निकल पड़े हैं, जिससे उनकी इस पहल से लोगों का भरपूर समर्थन और सराहना मिल रही है। उनकी यात्रा का हर दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे कांवड़ उठाए हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए भावुक होकर बाबा की भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि आस्था के सामने ना तो कोई ओहदा मायने रखता है और ना ही शौहरत। जब बाबा का बुलावा आता है तो मनुष्य केवल एक भक्त बन जाता है। दरअसल मनोज तिवारी की इस कांवड़ यात्रा ने न सिर्फ उनके प्रशंसकों को भावुक किया बल्कि एक संदेश भी दिया कि धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रखना आज भी उतना ही जरूरी है जितना पहले था।